दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माँ भवानी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माँ भवानी की वंदना की, क्योंकि भगवान शंकर को विश्वास बताया और माँ भवानी को श्रद्धा बताया। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास के साथ साथ श्रद्धा की आवश्यकता होती है। आपके मन में बहुत विश्वास है भगवान के प्रति, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। और बहुत श्रद्धा है लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं है तो भी काम बनने वाला नहीं है। किसको किसको भगवान के ऊपर विश्वास है? हाथ उठाओ। सबको विश्वास है। किसके किसके जीवन में दुख है? किसके किसके जीवन में दुख है? इतने लोग के जीवन में दुख है, बाकी सब सुखी है। वाह, बड़े अद्भुत हैं आप लोग। आपको भगवान के ऊपर कितना विश्वास है? 100% में से कितना विश्वास है? 100%। अच्छा, चलिए आपका विश्वास देखा जाए। आप गाड़ी कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हो, गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे हो और रास्ते में अचानक से बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या कहते हैं? महाराज अब मंगल नहीं होगा, बिल्ली ने तो रास्ता ही काट दिया। फिर आपका विश्वास कहाँ चला जाता है? आपको एक छोटी सी बिल्ली पर इतना विश्वास है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब मंगल नहीं होगा, लेकिन घर से भगवान की पूजा करके निकले तो विश्वास नहीं है कि जिस भगवान का चरणामृत लेकर के चला हूँ, जिस भगवान का आशीर्वाद लेकर के चला हूँ, ऐसी एक बिल्ली नहीं 1000 बिल्लियां भी रास्ता काटे तो कोई बाल बाका नहीं हो सकता। यही आपका विश्वास है। आप कहते हैं कि भगवान पर में पूर्ण विश्वास है। जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाएगा उस दिन जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर विश्वास है तो दुख नहीं होगा, और अगर जीवन में दुख है तो विश्वास नहीं है। हमें भगवान पर विश्वास है लेकिन मात्र 2%, 100 में नहीं अभी हम। आप बार बार कहते हैं कि हम पूजा करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, जीवन में फिर भी दुख आते हैं। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इस भ्रम से दूर हो जाइए कि जीवन में अगर कोई कष्ट मिल रहा है और हम भगवान की पूजा करें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा से दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। आपने जीवन में जो भी घटनाएं की हैं, जो भी कर्म की, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब या इस जन्म में भुगत लो या अगले जन्म में भुगत लो, पर बिना भुगते नहीं जाओगे। और आप जो करोगे आपको मिलेगा। आप किसी का सम्मान करोगे, सम्मान मिलेगा। अपमान करोगे, अपमान मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में चोरी कर लो, किसी की हत्या कर दो और पुलिस आए, आप कह दो नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम जेल में नहीं बंद होंगे, मेरे भाई को लेकर के जाओ। जाएगी क्या पुलिस? नहीं जाएगी। क्यों? गलती आपने की है, अपराध आपने किया है, तो जिसने गलती की है सजा भी उसे मिलेगी। ये कर्मों की खेती है, यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, आप कहते हैं कि महाराज इस जीवन में तुमने बड़े पुण्य किए हैं, बड़ी पूजा की भगवान की, बड़े बड़े भंडारे किए, बड़े बड़े लोगों को दान दिए, बड़े बड़े लोगों की सहायता की, फिर भी जीवन में दुख है। तो इसका उत्तर यही है कि निश्चित रूप से आपने इस जीवन में तो सबका अच्छा किया है, लेकिन आपके जो पूर्व जन्म है निश्चित रूप से आपने ऐसे कर्म किए होंगे कि उस कर्मों का फल आज आपको भुगतना पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बचा, इसलिए अच्छे कर्म कर लीजिए। जीवन में अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को दुख भी ना पहुंचाओ।
अगर किसी की आप सहायता नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी तो मत करो। आप क्यों किसी को परेशान करते हो? आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, पर आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना देखने के लिए। वैसे भगवान ने भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। आपको लगता है एकांत में चोरी कर रहे हैं, यहाँ कौन देखने आएगा, पर ऊपर वाला बैठा बैठा सब देख रहा है और एक एक चीज नोट की जा रही है। और कब उसका हिसाब होगा ये पता नहीं, पर हिसाब होगा। देर से भी होगा पर निश्चित रूप से होगा। इसलिए भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है, कम से कम लोगों की सहायता कर लीजिए, लोगों का दुख बांट लीजिए। आज अगर आपने किसी बच्चे की सहायता की है, किसी दूसरे लोगों की सहायता की है, निश्चित रूप से वो भगवान आपके पुत्र की सहायता करेगा। आपके बच्चों के जीवन में अगर ऐसे कोई दुख आते हैं तो वो ऊपर वाला बैठा है उस दुख को काटने के लिए। विश्वास में रहा जाए। आपके भीतर श्रद्धा है भगवान के प्रति तो विश्वास में भी रहिए कि जो भगवान हमें जन्म दिए हैं वही हमारा भरण पोषण करेंगे। बस हमें तो कर्म करना है, और कर्म भी कैसे? अच्छे कर्म करना है। भगवान शंकर को विश्वास कहते हैं, माँ भवानी को श्रद्धा कहते हैं। और विश्वास ऐसा अटल होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, पहले तो बहुत मानते थे पर अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप किसी दूसरे से नहीं, आप भगवान से सीख लो। भगवान राम भी जब इस धरा पर आए मनुष्य का रूप धारण करके, तो भगवान ने भी कितने कष्ट झेले। आपको अगर रेलवे स्टेशन पे रहने के लिए मात्र 2 दिन कह दिया जाए तो आप नहीं रह सकते। और मेरे भगवान ने तो 14 वर्ष जंगल में व्यतीत किए। जो एक राजा के पुत्र हैं, जो एक राजा है, भगवान है, लेकिन उस भगवान ने भी इतने संकट झेले। तो हमारे जीवन में तो जो छोटे बड़े संकट आते वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्वास में रहा जाए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इसलिए भगवान के शरण में रहिए, भगवान की गुलामी करिए, भगवान के नौकर बने रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। नौकरी करनी है तो जगदीश की करो। जीव की नौकरी करेंगे निश्चित रूप से आपको सदैव कष्ट मिलेगा, पर जिसने भगवान के चरणों को पकड़ा, जिसने भगवान के हाथों को पकड़ा, भगवान ने सबका कल्याण किया।